हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। आवाज हमारे गांव से उठ के आई है। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। 30,000 नौकरियां मिली झारखंड में। ये 30,000 नौकरियां झारखंड में किस लिए मिल रही है और किस तरीके से मिलेगी, मैं इस पे सबसे पहले मैं बात बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सुन लीजिए, कल्पना सोरेन क्या कर रही है झारखंड के घाटशिला से लेकर के। घाटशिला में और तमाम ऐसे चुनाव प्रचार प्रसार में कल्पना सोरेन ने बड़ी जबरदस्त शिकंजा कस दी हुई है इस युवा शक्ति के ऊपर। युवा शक्ति के ऊपर क्या कसी हुई देखिए, जिस तरीके से एक बार पूरे झारखंड में मैया योजना, मैया योजना, मैया योजना, तमाम हर मंच से एक ही आवाज रही है, मैया योजना, मैया योजना। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। तब तक 2 दिन पहले घाटशिला की स्टेज से पहले, घाटशिला में चुनाव प्रचार से पहले 2 दिन पहले खबर आती है कि 30,000 बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिलेगी। वो नौकरी किस लेवल की होगी? तो 4th ग्रेड की होगी, यानी 10वीं पास की नौकरी होगी। ये 10वीं पास की नौकरी कैसे मिलेगी? और ये 30,000 बच्चों को क्या नौकरी मिलेगी, या 30,000 बच्चों का केवल नाम तक ही रह जाएगा और नौकरी आते आते समाप्त हो जाएगी, सरकार इनकी खत्म हो जाएगा? ये पूरी जानकारी देते मैं आपको। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों की बात करूंगा मैं। एक तरफ हेमंत सोरेन जो है पूरी दुनिया में दूसरी छवि की प्रचार में लगे हुए हैं, और कल्पना सोरेन एक दूसरे छवि बनाना चाहती है। अब कल्पना सोरेन की बात थोड़ी सी सुन लीजिए। कल्पना सोरेन ने कहा कि 30,000 बच्चों को अब नौकरी मिलेगी जो हाई स्कूल के बाद मिलेगी। ये हालांकि खबर 2 दिन पहले आ चुकी है, और घाटशिला में जैसे चुनाव प्रचार में पहुंचती है कल्पना सोरेन कहती है कि मैया योजना का फॉर्म भरिए। पुनः फिर से फॉर्म भराया जा रहा है मैया योजना, यानी मैया योजना को लेकर के तमाम ऐसे बड़े सुर्खियों में बड़ी चर्चाएं चल रही है। लेकिन क्या मैया योजना से केवल उनको लाभ हो सकता है जो कि उनके लाभ लेने लायक है? क्या हर झारखंड में, झारखंड वासी को केवल महिलाओं की पैसे की आवश्यकता है? वहां की रहने वाले आदिवासियों की पैसे की आवश्यकता है? और आदिवासियों में केवल महिलाएं? मैया समान योजना क्या है? मैया समान योजना एक 2,500 रुपए की और 3,000 रुपए की एक राशि है जो कि सरकार की तरफ से एक सहायता प्रदान की जा रही है। ये पूरे झारखंड में केवल एक ही मोर्चा बना हुआ है कि मैया समान योजना, मैया समान योजना। ये मैया समान योजना जहां तक ठीक है, अच्छी बात है कि आप झारखंड वासियों को कुछ देना चाहते हैं, ये उपहार अच्छी बात है सरकार की तरफ से। लेकिन मैया समान योजना की तरफ, अगर झारखंड में मैया समान योजना बन सकता है, मैया समान योजना पे पूरी चुनाव का फोकस डाला जा सकता है। मैया समान योजना के लिए पूरी झारखंड की सरकार एक तत्व एकत्र होकर के पूरी फोकस इस पे लगा सकती है कि मैया समान योजना हमने झारखंड में दिया, और झारखंड की हर बच्चे से ये कहा जा रहा है कि मैया समान योजना मिल रहा है, मैया समान योजना का लाभ उठाइए। और मंच से एक आवाज रही है मैया समान योजना, मैया समान योजना। क्या किसी भी मंच से एक आवाज उठ रही है कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? क्या युवाओं को लेकर के कोई संचय किसी सरकार के पास, क्या राज्य सरकार के पास कोई संचय बचा हुआ है? राज्य सरकार के पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट गई है जिसमें लिखा हो कि युवा रोजगार चाहते हैं? ऐसा किसी भी मंच से कोई भी आवाज अभी तक नहीं आ रहा है। दरअसल ये आवाजें क्यों नहीं उठाई जा रही है और आवाजें किस लिए नहीं उठाई जा रही है, आइए सबके बारे में एक एक करके डिटेल बात करते हैं। कल्पना सोरेन ने मैया योजना की बात की, रोड बनवाया जा रहा है उसकी बात की जा रही है, ओवरब्रिज बनाई जा रही है उसकी बात की जा रही है, मैया समान योजना की बात की जा रही है। लेकिन किसी भी मन से ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ झारखंड में युवा शक्ति रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए। दरअसल हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक के 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी, और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा।
पूरी सरकार मैया समान योजना में डुबकी लगा रही है और हर झारखंड में घर में 2500 से 3000 रुपए की राशि देने के लिए पूरी तरह से सरकार इस पे कार्य कर रही है। पूरी तरह से फोकस लगाई है कि मैया समान योजना हर घर के हर सदस्य को मिले, हर उस महिला को मिले जो झारखंड की झारखंड वासी है। यहाँ महिलाओं को सम्मान देना गलत बात नहीं, महिलाओं को राशि देना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस झारखंड में जिन महिलाओं को केवल जब तक ये मैया समान योजना जो भी योजना चला रहे हैं ये जब तक राज्य सरकार इनकी है तब तक रह सकता है। हो सकता है कि अगला जो कोई सीएम बने तो ये मैया समान योजना बंद कर दे, ये 5 साल के लिए, और जब तक इनकी सत्ता और सरकार है तब तक तो ये योजनाएं ठीक है, तब तक ये सम्मान ठीक है, तब तक ये राशि ठीक है, तब तक ये सरकार की तरफ से मिलने की मदद ठीक है। लेकिन जैसे इनकी पार्टी खत्म होती है, जैसे इनकी सरकार कभी खत्म, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या मैया समान योजना जीवन को बना सकता है? क्या मैया समान योजना से वो झारखंड के झारखंड वासी अपने जीवन को बना सकते हैं, बदल सकते हैं? मैया समान योजना वहां तक ठीक है कि एक औरत को, एक महिला को सम्मान मिल रहा है, एक महिला को पैसा मिल रहा है, कुछ मदद मिल, इस महिला को पूरी जिंदगी जो कमा कर खिलाने वाला युवा है, जिस महिला ने किसी युवा को अगर रखा है, युवा को किसी ने जन्म दिया, किस बच्चे को जन्म देती है अगर महिला है, तो उसकी मां की आशंकाएं होती है कि ये बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा। झारखंड में उन महिलाओं को सम्मान देना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस महिलाओं को पूरी जिंदगी जिसे कमाकर खिलाना है, जिसकी जिंदगी पूरे किसी और जिंदगी के सहारे जुड़ा है, क्या उसके लिए कोई चर्चा नहीं है? क्या उसके लिए कोई ऐसी प्रस्ताव नहीं है जिसमें उसकी जीवन और भविष्य की देखा जा सके, जीवन और भविष्य को बनाया जा सके? मैया समान योजना दिया जा सकता है लेकिन नौकरी की बात नहीं की जा सके, युवा रोजगार पे बात नहीं हो सकती है, लेकिन चुनाव के वक्त युवाओं को एक एक करके युवाओं से नारे लगाए जा सकते हैं, युवाओं को बुला के रोड जाम कराया जा सकता है, युवाओं को बुला करके पूरी भीड़ दिखाई जा सकती है, लेकिन वही युवाओं को रोजगार की बात नहीं की जा सकती। युवा में रोजगार की क्रांति नहीं फैलनी चाहिए, युवा रोजगार नहीं होने चाहिए। ये झारखंड की सरकार की सत्ता की प्रशासन है। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। ये कल्पना सोरेन जो है हर वक्त मैया योजना, जिस स्टेज पर चढ़ती है मैया योजना, ये तो रही बात अभी लिस्ट केवल मैया योजना को लेकर के और ये कल्पना सोरेन की। बात करते हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का सपना पूरा कर रहे हैं और कल्पना सोरेन रामदास सोरेन की सपना पूरे कर रही है। बात है हेमंत सोरेन की देखी जाए तो शिबू सोरेन का सपना पूरा करते वक्त हेमंत सोरेन क्या कुछ चीजों को भूल रहे हैं? कल्पना सोरेन रामदास सोरेन की सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ चीजों को भूल रही है? वो चीजें भूल रही हैं जिस चीजों से पूरी झारखंड की सियासी सत्ता चल सकती है। एक तरफ उन महिलाओं को छोटा राशि और सम्मान देकर के पूरे झारखंड में डंका पीट दे रहा है कि मैया समान योजना का लाभ उठाइए, मैया समान योजना का लाभ उठाइए, और उन्हीं मैया के जो पैदा किए हुए लाल हैं, जो युवा शक्ति है, उनके लिए कोई ऐसी राशि नहीं, कोई ऐसा रोजगार नहीं, कोई ऐसा नौकरी नहीं, कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसमें वो सफल हो सके कि पूरी जिंदगी उस मैया योजना की जरूरत ना पड़े और खुद कमा करके खिला सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन उस सरकार में यह सिस्टम है कि मैं मैया योजना सम्मान दूंगा, आप इसका लाभ लीजिए, और जो करते बन रहा है झारखंड वासियों को, जो करते वक्त बन रहा है, जो सहयोग बना है वो सहयोग करेंगे। यहां तक तो कल्पना सोरेन की चीजें ठीक थी। कल्पना सोरेन किसकी सपना कर रही है? रामदास सोरेन की सपना पूरा कर रही है, और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन की सपना पूरा कर रहे हैं। अब हेमंत सोरेन को देख लीजिए। हेमंत सोरेन ने पूरी डंके के चोट पे कहा कि नौकरी करके हम क्यों पैसे कमा सकते हैं, नौकरी के अलावा भी तो पैसे कमाया जा सकता है। हेमंत सोरेन का सिक्का साफ साफ है कि जिस युवा शक्ति को रोजगार चाहिए, जिस युवा शक्ति को रोजगार चाहिए, जिस युवा शक्ति रोजगार की आवश्यकता है, जिन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें अब नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैया योजना का दिया हुआ पैसा आप मुर्गी कर दिए। मुर्गी से बच्चा अंडा होगा, अंडे से फिर चूजा निकलेगा, फिर 10 चूजे, 20 चूजे, 30 चूजे, फिर अंडे बढ़ेंगे, चूजे बढ़ेंगे। अंडे और चूजे बेचिए, मुर्गी बेचिए, हर बार हर महीने 3000 रुपये आएगा। हर महीने अगर 10 मुर्गी खरीदते हैं, फिर अगले महीने 10, अगले महीने 10, ऐसे करते करते मुर्गियों का व्यापार कर लीजिए। एक चूजा और मुर्गी का, चूजे, अंडा, चूजा, मुर्गी, ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं हेमंत सोरेन कि आप नौकरी करके नहीं, बल्कि नौकरी से छोड़ करके व्यापार करके भी, बिजनेस करके आप पैसे कमा सकते हैं। यह आवश्यकता नहीं कि आप झारखंड में जब नौकरी करेंगे तभी ही आपकी परिवार चल सकता है। और जब झारखंड में नौकरी की बात आई तो एक शॉर्ट्स वीडियो में मैंने देखा कि कह रहे हैं कि नौकरी दो, किसी गरीब परिवार की मदद करने गए थे हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं नौकरी दे दूंगा, फिर कहेगा पोस्टिंग सही कराइए, पोस्टिंग करा दूंगा।
फिर कहिए वेतन नहीं आ रहा है। अब वेतन में तमाम ऐसे लफड़े बताएं नौकरी को हालात को लेकर के, और वहीं पर एक छोटी धनराशि देकर के मैया योजना के लिए सब चल दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए कुछ नहीं की जाएगी। मैया योजना चल रहा है, योजनाएं केवल महिला तक सीमित रह जाएगी। आपकी माँ को, महिलाओं को, आपकी मम्मी को, आपकी दादी को, सबको 3,000 रुपया 2500 रुपये मिलेगा महीना। मैया योजना भरवाइए, आराम करिए। युवाओं को रोजगार करने की जरूरत नहीं है, युवाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। युवा बेरोजगारी से झारखंड में, क्योंकि अब मैया योजना चल रहा है। अब मैया योजना आने के बाद फिर कौन से रोजगार देगी सरकार, और क्यों देगी सरकार आपको रोजगार? हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। क्योंकि मैया योजना तो पहले चला रखी है, आपकी माँ की पेट भर रही है, बच्चे कहीं भी जाओ उससे मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों के रोजगार के भविष्य के लिए कोई ऐसी बात नहीं उठ रही है जिस सरकार में मैं कह सकूं कि ये हेमंत सोरेन की सरकार रोजगार और व्यवस्था की बात कर रही है। ये केवल मैया योजना, जिस स्टेज पे देखिए मैया योजना, जिस चुनाव प्रचार में देखिए मैया योजना। अगर झारखंड में मैया योजना के अलावा रोजगार बचा ही नहीं है तो लिखित प्रमाणित कर दे कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कोई नौकरी नहीं है और कोई व्यापार का कोई दूसरा साधन नहीं है। मैया योजना का मिले रुपए धनराशि से मुर्गी खरीदिए, वही चूजा बच्चा अंडा, चूजा बच्चा अंडा खरीद रही है। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। एक कल्पना सोरेन एक तरफ मैया योजना को लेकर के तमाम ऐसे भाषण और ऐसे विचारे दे रही हैं जैसे लग रहा है कि मैया योजना से पूरी झारखंड बदल कर रख देंगे। और हेमंत सोरेन एक तरफ नौकरी को खतरे में डालते हुए, नौकरी का नामोनिशान खत्म करते हुए अंडे और चूजे का बिजनेस करने का उपाय देते हैं। ये सरकार यहाँ की, ये सत्ता चल रही है, प्रशासन की सत्ता चल रही है। अब बातें यहां तक खत्म नहीं हुई है, बातें यहां तक खत्म हुई है कि जिस तरीके से पूरे झारखंड में युवा शक्ति की जब जरूरत होती है तो तमाम ऐसे फॉर्म आते हैं। उसमें एक फॉर्म और है, 30,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। थोड़ी से फॉर्म के बारे में बता देता हूं, इसके बारे में जान लीजिए। 30,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। और कौन कौन से बच्चों को नौकरी मिलेगी? ग्रेजुएट नहीं, हाई स्कूल बच्चों पर नौकरी निकली गई है। 30,000 बच्चों को नौकरी मिलेगा। ये केवल अभी पेपर तक शामिल हुआ, अभी केवल अखबारों में छपा हुआ 30,000 बच्चों को नौकरी, 4थे लेवल की नौकरी। जब मिल जाएगी, जब आप नौकरी पे चले जाइएगा, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, तब जाकर के समझिए कि 30,000 बच्चों को नौकरी मिल गया। उस 30,000 में कितने बच्चे छटेंगे? वो भी 30,000 की हाई स्कूल की नौकरी दी हुई है। और इस नौकरी में क्या कर सकते हैं आप? किसी सरकारी दफ्तर में आपका काम रहेगा, वहां पे छोटे मोटे आप काम कर सकते हैं, फाइल का उठाना, अरेंजमेंट करना, छोटे मोटे व्यवस्थाओं को देखना, और छोटी से छोटी कार्य को करने की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं लगाई सकती। ये केवल हाई स्कूल और 4th लेवल की नौकरी, इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं आएगा। और ये 30,000 बच्चों को नौकरी मिल सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी ये केवल लिपि जारी हुई है, एक पेपर अखबार में क्यों न्यूज आया कि 30,000 बच्चों की नौकरी, अब झारखंड में नौकरी, अब झारखंड का सपना साकार। उन बच्चों का सपना साकार हो जाएगा जो हाई स्कूल पढ़े हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो इंटर किए हुए हैं? ये केवल हाई स्कूल तक ही सीमित रह जाएगा। तो ऐसे सरकार काम रही है, इस तरीके से काम करिए। क्या इस तरीके से कोई सरकार काम करना चाहती है? जिस राज्य के राजस्व में, जिसकी राज्य की शक्ति जिसके हाथों में हो, और पूरे झारखंड वासियों के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो क्यों नहीं वो नौकरी के और रोजगार की बात कर सकता है? मैया समान योजना तक की बातें क्यों ठप हो जाती हैं? क्यों एक तरफ से लहर उठती है मैया समान योजना की और दूसरी तरफ भी लहर उठती है मैया समान योजना की? क्या शिबू सोरेन का सपना मैया समान योजना था कि हेमंत सोरेन की मैया समान योजना सपना था? रामदास सोरेन का सपना क्या था? मैया समान योजना था। क्या कल्पना सोरेन का सपना था? मैया समान योजना। दरअसल पूरे सोरेन परिवार की सपना था मैया समान योजना, और यहीं से सोरेन परिवार की सेवा खत्म हो जाती है। यही है हमारा झारखंड। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड।
एक तरफ वही झारखंड उत्पाद सिपाही का नामो निशान खत्म हो गया था, दूसरी तरफ झारखंड उत्पाद सिपाही की एक नई झलक देखने के लिए मिल गई। फिर एक लास्ट में जाते जाते चुनाव के परिणाम जारी होने से पहले, यानी चुनाव के अंतिम यात्रा की तरफ चलते चलते एक छोटी सी परिणाम देखने को मिल गई फिर उत्पाद सिपाही को। एक तरफ उसी झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही का नामो निशान खत्म होने वाला था। नामो निशान खत्म कैसे हो गया दोस्तों, पूरी तरह से मैं बताता हूं। दरअसल बात हुई थी कि झारखंड उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी निकली थी झारखंड में, पूरे बच्चों के अंदर खुशी आ गई थी। सभी बच्चों ने, कई सारे स्टेट से बच्चों ने उसमें फॉर्म को भरा। फॉर्म भरने के बाद 1.5 लाख विद्यार्थी फिजिकल पास करते हैं और फिजिकल पास करने के बाद ये उम्मीद लगाते हैं कि 2024 के नवंबर में चुनाव के बाद 2024 में कैसे भी एग्जाम करा दे। नवंबर में एग्जाम नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ। अब एग्जाम 2025 की नवंबर आ चुका है और इस नवंबर में भी कोई ऐसा सूचना जारी नहीं हुआ जिसमें ये एग्जाम कराई जाए। बात तथ्य केवल यहीं तक खत्म नहीं हो जाती कि सत्ता पाने के लिए, एक तरफ इस वीडियो में देखिए हेमंत, हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। सोरेन की जब टिकट उन कैंडिडेटों को मिली थी और जब हेमंत सोरेन सत्ता को पाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाए थे, तो उस वक्त भीड़ का माहौल, पूरी युवा शक्ति, ये झारखंड की वो युवा शक्ति है जो कि पूरी तरह से झारखंड को ये बताना चाहते थे कि उन्हें अब रोजगार की आवश्यकता है, उन्हें एक अच्छा सरकार चाहिए। और जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार इस सत्ता में आई, फिर से वही कहानी शुरू हो गई। जितना चुनाव उतना काम, जितनी चुनाव में रणनीतियां बनती है उससे कई गुना ज्यादा रणनीतियां इन बच्चों की भविष्य पर बनने लगी है। एक तरफ चुनावी मैदान में देखिए, पूरी तरह से मैदान भरा हुआ है, बच्चों की भीड़ लगी हुई है। हर नौजवान युवा एक अच्छा नेता चुनना चाहता है, एक अच्छा राज्य सरकार लाना चाहता है, जिस सरकार में उन्हें रोजगार मिले, जिस सरकार में उन्हें न्याय मिले, जिस सरकार से उन्हें लाभ हो। लेकिन ऐसा सियासी सत्ता पाने के बाद भी एक बार फिर, चौथी बार शपथ ग्रहण करने के बाद भी फिर हेमंत सोरेन की सरकार में एक सबसे बड़ी गलती हो रही है, जो कि गलती आपके सामने झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के। उत्पाद सिपाही का नौकरी जो है बीच 50-50% की 50-50 की मैच हो गई है। क्या 50% हाँ भी है तो 50% ना भी है। कुछ बच्चों का मानना है कि अब ये कभी नहीं होगा, कुछ बच्चों का ये कहना है। कमेंट बहुत सारे आते हैं जिस कमेंट में मैं ये दिखता हूं कि कुछ बच्चे इस लड़ाई से इतना हार चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि फिर वो कहते हैं कि अब इसकी उम्मीद भी करनी छोड़ देनी चाहिए। एक तरफ जब सत्ता आती थी, जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनती थी, उसी हिसाब से अगर काम की जाए तो उस काम से हिसाब से 2025 के नवंबर में किसी भी कीमत पर नोटिफिकेशन आने वाली थी। लेकिन कुछ बच्चों का और कुछ टीचरों का कहना है कि दिसंबर 2025 में इसकी नोटिफिकेशन एग्जाम की आएगी। उन मैं व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम की नोटिस जब आए तो आप एग्जाम की नोटिस 100% गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर पहले चेक करिए। ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा मत करिए जिस वीडियो का थंबनेल में लगा हो कि 2025 नवंबर में एग्जाम शुरू हो गया। ऐसा एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन बात यही तक खत्म है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। बात कुछ सवालों को लेकर के, जिन सवालों की वजह से बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं झारखंड में। झारखंड की युवा शक्ति एक तरफ डिस्टर्ब हो चुकी है। युवा शक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो झारखंड उत्पाद सिपाही में फिजिकल निकाल करके अपने आप को सहमति दे या असहमति दे कि ये नौकरी उनके हाथ से चली जा चुकी है या उसके हाथ में ये नौकरी है। दरअसल बात यह है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आज तक, अभी तक एग्जाम का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। और इसके वजह से कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं, कई सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिस उत्पाद सिपाही की वैकेंसी के लिए हजारों बच्चों ने दौड़ लगाई, लाखों बच्चों ने तैयारी की है, कुछ बच्चों की जिंदगी चली गई, जान चली गई, कुछ बच्चे अपने जान से हाथ धो बैठे, यानी कुछ बच्चे निधन भी हो गए इसी वैकेंसी में। और 2025 चल रही है अभी, और आज तक इन बच्चों की मृत्यु की होने के उपरांत भी इस वैकेंसी में आज तक अपडेट देखने को नहीं मिला। फिजिकल को तो किसी भी कीमत पर पूरी कराई गई, आखिर बच्चों की मृत्यु के बाद भी फिजिकल को पूरी कराई गई। अगर रोकना था तो उसी वक्त रोक दिए रहते, सभी बच्चे निष्पक्ष हो गए रहते कि अब ये वैकेंसी नहीं होगी, रद्द हो चुकी है। लेकिन वैकेंसी को रद्द ना करते हुए एक तरफ लगातार ये प्रयास की जा रही है, जेएसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रही है, और जिस कैलेंडर को जारी करती है जेएसएससी, उस कैलेंडर में कुछ गलतियां, तो कहीं कुछ डेट तो कहीं कुछ डेट, और सीधी तरीके से फिक्स डेट पे काम तो एकदम नहीं कर रही है जेएसएससी आयोग।
क्या ये आयोग फिर चुनाव आने की वजह से कुछ लालीपॉप देने वाले बच्चों के हाथ में? ऐसा कहीं नहीं है, ना कोई ऐसी नोटिफिकेशन है किसी भी बहकावे में मत फंसी कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड आ गया तो उसकी एग्जाम होने वाला है, परीक्षा शुरू होने वाली है। झारखंड उत्पाद सिपाही का ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है। यह 50-50 का मैच है, हो भी सकता है अब और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हेमंत सोरेन को सियासी सत्ता यानी चुनाव प्रचार और चुनाव में जीत हासिल करनी होती है और कुछ चुनाव के मुद्दे आते हैं, वैसे वैसे ये कार्य शुरू होती है। मैंने कई बार देखा है, जब भी पिछली बार 2024 में जैसे चुनाव होने वाला था और चुनाव के उपरांत ठीक फिजिकल कंप्लीट हो गया, यानी चुनाव का लालीपॉप और एक तरफ भविष्य की लालीपॉप दोनों मिला और दोनों मिलने से चुनाव का लालीपॉप काम कर गया और जीत हासिल हो गई, हेमंत सोरेन को सत्ता मिल गई। और हेमंत सोरेन को जैसे सत्ता मिली, फिजिकल कंप्लीट होने के बाद एग्जाम की कोई खबर ही नहीं है। और फिर 2025 में जब बिहार में चुनाव में कुछ हिस्सों में कुछ बिहार के क्षेत्र कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जब चुनाव लड़ने की बात आई, तो फिर से झारखंड उत्पाद सिपाही पे 4 से 5 महीना पहला नोटिफिकेशन अपडेट होती है कि आपकी एग्जाम करा दी जाएगी और एग्जाम की डेट भी दी गई कि इस महीने में एग्जाम कराई जाएगी, जुलाई में 2025 में। लेकिन जुलाई का महीना भी खत्म हो गया, नवंबर चल रहा है, लेकिन उस अपडेट को उसी तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम फिर पुनः कराई जाए। पुनः की बात ये छोड़िए, पुनः दूसरी डेट का चयन किया जाए जिस डेट पे झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम शुरू हो। तो दरअसल कुछ अनुमान लगाई जा रही थी कि चुनाव आई है, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, चुनाव आया है, कुछ ना कुछ बच्चों को राहत मिलेगी, चुनाव आया है, कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम पे अपडेट आएगा। लेकिन कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया जिसकी वजह से कुछ बच्चों को कहा जा सका। ये मैच 50-50 की है। झारखंड उत्पाद सिपाही की एक तरफ परीक्षा हो भी सकती है, एक तरफ परीक्षा नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को अगर चुनाव की वजह से ही नौकरी देनी होती है तो चुनावी मैदान में अभी भी खड़े हैं 2025 में, वो बिहार में खड़े हुए हैं। और इस चुनाव के माहौल में, चुनाव के मौके पर, चुनाव के अवसर पे अगर नोटिफिकेशन आने वाला रहता तो नोटिफिकेशन 100% आ गया रहता, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में और बताएंगे सही अपडेट क्या है। अपडेट जो 50-50 का मैच है कहां तक पहुंची, अभी तक 50-50 का मैच 50-50 पे ही रुका हुआ है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि इसमें नवंबर के बाद दिसंबर में अपडेट है, तो जनवरी में अपडेट है, तो ये तब होगा तब होगा। इस सभी थंबनेल से बचिए, ये फेक वीडियो से बचिए जिन फेक वीडियो को बना करके लोग केवल पैसे कमाना चाहते हैं। हालांकि आपको सही अपडेट नहीं दे सकते, अपडेट सही नहीं दे सकते, लेकिन एक फेक वीडियो बना करके पैसे जरूर कमा सकते हैं दोस्तों। यही उनकी राजनीति है, वही उनकी सत्ता है, वही उनका कर्म धर्म है। यूट्यूब पर वीडियो बनाए और केवल पैसा कमाए, केवल इसके अलावा तो कोई काम है नहीं सबके पास। दोस्तों अगर जैसी अपडेट आती है मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।